बोली राधा माधव भगवान की जय। तो उस मल्लशाला की चारों तरफ सोपानुमा सब सीढ़ियां बनी हुई है। सोपानुमा सीढ़ियां बनी है और सब मंचों से ऊंचा एक मंच है जहां पे कंस अपना जो है राज सिंहासन लगा के रखा है। दरबार है कंस, जहां पे कंस बैठता है। और सारे लोग चारूणो मुष्टिकः कूट सलतोसल एव च। चारूण मुष्टिक कूट सलतोसल आदि जितने पहलवान है 10, सब 10 पहलवान है। 10 पहलवान उसमें कंस के द्वारा प्रेरित उसमें आपस में लड़ रहे हैं, मल्लशाला दिखा रहे हैं। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम दूसरे दिन में सारे लोग बैठे हैं देखने के लिए मल्लशाला, और देवकी वसुदेव जी को भी बैठाया गया है। इनके देखते देखते इनके दोनों पुत्रों का जब वध होगा तो इनको पीड़ा होगी, इनके सामने कृष्ण बलराम को हम मरवाएंगे, मारेंगे। कंस का ये विचार है और इसी विचार से ला करके यहां पे रखा है। और इन सब पहलवानों को इधर जो है सारे लोग बैठे हैं, जितने नंद बाबा के साथ अन्य जितने गोपगण आए सब, मथुरा के जितने निवासी और भी जहां तहां के सब बैठे हुए देख रहे हैं इस मल्लशाला को। इतने में भगवान श्री कृष्ण सोचे कि मैं भी चलूं मल्लशाला की तरफ। 3 द्वार को बंद करके रखा है, एक द्वार को खोल रखा है और उसी द्वार पे कोल्यपीड़ नामक हाथी को महावत के द्वारा वहां पे लगा रखा है। अब जैसे सोचे कि मैं अंदर प्रवेश करूं, तुरंत जो है कुवल्यपीड़ को प्रेरित करता महावत प्रेरित करता। भगवान श्री कृष्ण दूसरी तरफ जाते, कृष्ण बलराम कहते महावत अपनी हाथी को मार्ग से अलग कर लो, जाने दो। ये महावत कहता जहां से तुम्हारी इच्छा हो जाओ, हम नहीं हटाएंगे, तुम्हारी जो इच्छा सो करो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब जब जाना चाहते तब तब उसी तरफ प्रेरित कर देता। महावत ने मदिरा पान करा करके कुवल्यपीड़ नामक हाथी को इतना मतवाला कर दिया, इतना मतवाला कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है इसके अंदर ईर्षा भाव जगा और मारने का प्रयास करता। अंततः भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी ने सूंड और पूंछ को पकड़ करके ऐसा उठा के आकाश में दे मारा, उसके प्राण अंत हुए। दांत को उचार कर थपथपा करके पीट करके महावत समेत कुवल्यपीड़ नामक हाथी का काम तमाम कर दिया। रक्त की छींटें भी कुछ पड़ी हुई हैं भगवान श्याम सुंदर के आभा पर, मुखमंडल पर कुछ छींटें भी पड़ी हुई हैं। और जब कुछ छींट पड़ी हुई है, ऐसे में देखा क्या, जैसे आए तब तक हतम कुवल्य पीडम दृष्ट्वा तावती दुर्जयो कंसो मनस्वपीतरा तुसे बुद्धि भजे नृप। कुवल्यपीड़ नामक हाथी का जो है काम तमाम कर महावत समेत जैसे अंदर मल्लशाला में प्रवेश किए, प्रवेश करते ही देख तुरंत जो है इन पहलवानों ने तुरंत जो है कहा
आओ आओ कृष्ण बलराम आओ, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दर्शकों को यह दृश्य देखने में बड़ा सुहावना सा प्रतीत हो रहा था। कभी दोनों एक पहलवान लड़ेंगे, लेकिन आपस में न लड़ने के बजाय ये जो है कृष्ण बलराम को ही कहने लगे। अखाड़े में देख कृष्ण बलराम से कहने लगे, बलराम कृष्ण आओ आओ आओ, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक एक दो दो हाथ करके दिखावे। इस सारे दर्शक बैठे हैं दर्शन करने के लिए, इनके मन को प्रसन्न करें महाराज भोजराज कंस के मन को हम सब प्रसन्न करें। आओ एक एक दो दो हाथ करके दिखावे सबको। भगवान श्री कृष्ण बलराम कहने लगे, अरे कहा बेशर्मियों, तुम्हें कुछ लाज शर्म है? कहा तुम कितने बड़े बड़े, हम सब कहा छोटे छोटे हैं? अरे हमारे बराबर का कोई पहलवान लाओ तो ठीक है। इसने कहा, ना बालो ना किशोर तुम बलश्च बलिनाम बरह लीले भ्यो हतो ये न सहस्र द्वीप सत्यभृत। अभी देखते देखते कुबलपेड़ नामक हाथी को तुमने मार दिया महावस्था में। इतने बड़े बड़े राक्षस गए, तुमने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, जो है तृणावर्त को मारा है, सकटासुर को मारा है, धेनुकासुर को मारा, कितने सुरों को मारा तुमने। तुम बालक अपने आप को बताते हो, न बालो न किशोर तुम, न तुम बाल हो न किशोर हो, तुम बलवानों हो, महाबलवान हो। इसलिए आओ हमसे एक एक दो दो हाथ करो। चारों ने इस प्रकार कहा, न तुम किशोर हो न बाल हो, तुम जो है इसे तुम दोनों हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसे तुम लड़ो। जबरदस्ती अंत में श्री कृष्ण बलराम से भिड़ गए। चारों मुष्टिक लड़ना प्रारंभ की। चारों भगवान श्री कृष्ण उठा उठा करके पटकनी दे रहे हैं, एक एक करके मार रहे हैं। अंत में चारों का काम तमाम किया, मुष्टिक का काम तमाम किया। मुष्टिक को पटक करके ईशा दे मारा, उसका काम ही तमाम हो गया। और इसके बाद सल तोसल का काम तमाम किया। ये मरे तब तक जो है कूट आया, और जब कूट आया तो कूट को जो है कूट दिया बलराम जी ने। कूट को जब कूट दिया तो 10 जो 5 पहलवान और थे सब भाग खड़े हुए। इन पहलवानों को भागते देख कंस ने कहा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, कहीं जाने न दो, पकड़ लो इन सब। कंस ने कहा, कृष्ण को मारो, बलराम को मारो, नंद को मारो, जितने गोपगण इन सबको मारो, और देवकी को मारो, वसुदेव को मारो, किसी को मत छोड़ो। चिल्ला रहा था। इतने मारने के बाद देखते देखते भगवान श्री कृष्ण झट पहुंच गए उसके उस उच्च सिंहासन पर, और पहुंच करके बाल को पकड़ लिया। और जब बाल को पकड़ लिया, बाल को पकड़ते ही चिल्लाने लगा, कहा, कृष्ण बलराम मेरे केस को छोड़ दो। कहा, तुमने ऐसे ही मेरी मां देवकी के केस को पकड़ करके रस से नीचे गिराया था ना, ऐसी पीड़ा हो रही थी। और यह जो है बार बार कह रहा छोड़ने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जैसे रस से देवकी को गिराया था वैसे ही सिंहासन से गिरा करके ढकेल दिया, सीढ़ियों पर ढंगलते ढंगलते नीचे गया। और कहा, कंस अपने सारे पाप को याद कर लो। और याद कराने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों तुरंत जाकर के उसके ऊपर कूद पड़े। उसका काम तमाम हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस का काम तमाम किया भगवान ने। और कंस को मारने के बाद तो फिर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने माता पिता को उस
हथकड़ी से मुक्त किया, कारागार से जो भी उनके अनुयायी थे सबको मुक्त करके महाराज उग्रसेन को राजा बनाया और राजा बनाने का पुनः जो अभिषिक्त करके राज्य गद्दी पे बैठाया। धीरे धीरे सारे गोपगण नंद बाबा आदि ये सब गए और बाल सखा इधर कुछ दिन के बाद वसुदेव जी ने देखा मेरे दोनों पुत्रों को, मेरे दोनों पुत्र इतने बड़े हो गए हैं, अब इनको विद्यालय में भी जाना चाहिए। कहा 5-6 वर्ष के बाद पढ़ना प्रारंभ कर देते, लेकिन यहां कितना दिन हो गया, कई साल, मतलब 12-13 साल हो गए, 12 साल कम से कम हुए। 12 साल जब हुए 11 साल में गए ही थे। 12वें साल में देवकी वसुदेव देखे वसुदेव जी ने क्या किया कि तुरंत गुरु संदीपनी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। वहां पे गए, मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रसन्नम च कल्पो विभ्रच्छ वसन मृतः। भगवान श्याम सुंदर मतलब शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्व समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता सती पत्नी बालक संतान गुरु ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। इसलिए पिताजी की सेवा में प्रभु श्री कृष्ण और बलराम ये लग गए और कंस के भय से सारे लोग दुखी थे, लेकिन आज कंस के भय से सबको मुक्त किया और विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी ऋषि के पास भेजा। गुरु संदीपनी ने अपनी सारी विद्याओं को इनको देना प्रारंभ किया। 64 ही दिन में, केवल 64 दिन रात्रि में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और सारी विद्याओं को अध्ययन करके थोड़े समय में सारी विद्या आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए दुराई, गुरु गृह पढ़न, गुरु गृह पढ़न गए दुराई, गुरु गृह पढ़न गए दुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। थोड़े समय में सारी विद्याओं को अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद फिर कहा अगर कहो, गुरुदेव से कहने, गुरुदेव आपने मुझे सारी विद्याओं को प्रदान किया, अब आप बताइए आपको गुरुदक्षिणा में हम क्या दें। गुरुदेव ने कहा मुझे गुरुदक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसे परम प्रिय शिष्य को, तुम जैसे योग्य शिष्य को प्राप्त कर मेरी गुरुता धन्य हो गई और मेरी कोई इच्छा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी माता अगर चाहे, गुरु माता से पूछ लो क्या उनकी इच्छा है कुछ। गुरु माता के पास गए और जा करके कहने लगे, माता जी अब हम सब चलना चाहते हैं, हम सबको आज्ञा दो। गुरु माता कहने लगी, बेटा
जब तक तुम दोनों रहे तब तक मुझे बड़ी प्रसन्नता रही, अब तुम सब चले जाओगे तो मुझे अपने पुत्र की याद आएगी। क्या हुआ आपके पुत्र को? मां गुरु माता से कहा कि आपके पुत्र कहाँ है, क्या हुआ आपके पुत्र को? कहा तुम जैसे ही मेरा पुत्र था, एक बार समुद्र के तट पे गया, समुद्र ने अपनी लहरों में उन्हें उठा ले गया, आज तक मेरा बेटा मिला नहीं। और जी इतना कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण बलराम समुद्र से पूछे, समुद्र ने कहा मैं तो नहीं लिया हूं, हाँ मेरे जल में शंखासुर नामक दैत्य रहता है, हो सकता है वह जो है ले गया हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम उसके अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करके गए, देखे शंखासुर का वध किया, और शंखासुर का वध करने के बाद देखे वहां भी लेस मात्र कुछ भी न मिला। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम सीधे पहुंच गए यमपुरी। यमपुरी पहुंचे तो यमपुरी के द्वार पर ही भगवान श्री कृष्ण बलराम को यमराज ने रोक दिया। इसलिए रोक दिया, कहीं अगर भगवान श्री कृष्ण बलराम अंदर अगर प्रवेश किए यमपुरी में, तो जितने पापी हैं, दुरात्मा है, जो नारकी है, ये दर्शन प्राप्त करते ही सब मुक्त हो जाएंगे। अंदर ले जाना अच्छा न समझा, कहा प्रभु आप मुझे आज्ञा करो। कैसे आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण बलराम कहने लगे कि बस यही इच्छा है कि गुरुपुत्र तुम्हारे यहां आए हैं, उनको मुझे दे दो। उनकी आत्मा, गुरुपुत्र की आत्मा आपके यहां आई है, वो आत्मा मुझे दे दी, जीवात्मा जहां भी मुझे दीजिए। कहा कर्म के बंधन में वह जीवात्मा बंधी है प्रभु, कहा कर्म का बंधन खोल दो। भाई अगर आप कितने बड़े भी अपराधी हो, यहां तक कि जज ने लिख दिया है, फांसी का आर्डर हो गया है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपको मुक्त करा देगा। राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि आपको फांसी के फंदे से वापस करा देता है, फांसी नहीं होगी। उसी प्रकार आज कर्म के बंधन में जीव बंधा है, लेकिन आज साक्षात नारायण ही कह रहे हैं कि कर्म के बंधन से मुक्त कर दो। तो भला कौन रखने वाला है? यमराज तुरंत जीवात्मा को दिए और नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण शरीर को बना लिए। शरीर बनाना तो जानते ही हैं, शरीर बना करके जैसे ही जितने वर्ष के थे, जिस आकृति में, जिस रूप में, जितना जैसे होना चाहिए था, वो सब सेम बना करके गुरुपुत्र को, गुरु माता को समर्पित कर दिया। और इससे गुरुदेव भगवान की कृपा और गुरु माता की कृपा विशेष करके कृष्ण बलराम जी के ऊपर पड़ी, और इस प्रकार वहां से जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण बलराम अपने धाम को पधारे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब धीरे धीरे इधर एक दिन की बात, उद्धव जी एक दिन भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए देखे। भगवान श्री कृष्ण जब एकांत में जाते तो अपने भोले भाले ब्रजवासियों को याद करके रोने लगते। उन्हें याद आता वो गायों की रवाना, जो गाय जो बोलती है, और शाम के समय जो है दोहनी, और गोपियों का चित्त चुराना, उनसे वार्तालाप, और वह प्रेम, वहां का जो भी दृश्य है, जब जब याद आता श्याम सुंदर को, तब तब भगवान श्री कृष्ण एकांत में होते और रोने लगते। जब रोने लगते तो एक दिन जो भगवान श्री कृष्ण को रोते देख उद्धव जी ने भगवान से कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा
भगवान श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, हमें अपने उन भोले भाले ब्रजवासियों की याद आ रही है। गायों का रवाना, उस शाम के समय की गायों की दोहनी और गायों को चराना, अपने बाल सखाओं के साथ खेलना, वह सब मुझे याद आ रहा है। इसी चिंतन में पड़कर मैं रोने लगता हूं। मुझे अपने उन नंद बाबा की याद आ रही है, अपनी उन मैया यशोदा की याद आ रही है। इस प्रकार मैं दुखी हो जाता हूं और मुझे उन सब की याद आने के बाद वो रोना आने लगता है। उद्धव जी ने कहा, ये गंवार लोग तुम्हें इस प्रकार से इतना याद दिला रहे हैं। अगर ऐसी बात है, मैं चल करके समझाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर उन्हें अपना वस्त्र, अपना मुकुट, अपनी पीतांबरी और वही रथ दे करके भेजा। जब वहां पे गए, यहां से तो ज्ञान की गठरी लेकर के गए हैं, लेकिन जब वहां गए तो वहां जाने के बाद कोई इनका ज्ञान सुनने वाला नहीं है। और अंत में वहां जाने के बाद उद्धव जी गए ज्ञान लेकर के वहां से, लेकिन भक्ति से सराबोर होकर के उद्धव जी आए और कहने लगे भगवान श्याम सुंदर से, कन्हैया तुम बहुत बड़े निष्ठुर हो। तुमने जो है जरा सा भी विचार नहीं किया कि वहां के लोग कैसे होंगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, बस उद्धव, यही तो मैं चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर तो ज्ञान है, लेकिन भक्ति नहीं है। अगर भक्ति के साथ साथ ज्ञान हो तो फिर क्या पूछना। तो वहीं आनंदातिरेक में समाधि लग जाती है। पता लगा ज्ञान है तो ज्ञान तो मिट भी जाता है, लेकिन भक्ति है तो भक्ति के साथ भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो गोकुल को छोड़ जब गए, वापस नहीं आए। खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रीति हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। प्रीति हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। चरण में शीश रख करके, चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो फिर कभी
फिर कभी आए गोकुल में हमें दर्शन दिला देना। फिर कभी आए गोकुल में हमें दर्शन दिला देना। ब्रह्मा नंद फिर उनको न दिल से हम भुलाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। इसके बाद भगवान उद्धव जी के अंदर ज्ञान था, जब भक्ति आई देख करके तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। इधर जो है धीरे धीरे समय बीतता रहा। कंस के वध होने के बाद कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास गई। राजा बृहदाश्व का पुत्र था जरासंध, और ये जरासंध अपनी पुत्रियों को रोते हुए देख कारण पूछा, सारा वृतांत बताया। जरासंध ने कहा, पुत्री मैं तो तुम्हारे सौभाग्य को वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट करने वाले उन कृष्ण बलराम को मैं नहीं छोड़ूंगा। सांत्वना दे करके महल में भेजा। स्वयं 23 अक्षौणी सेना को तैयार कर यह मथुरा मंडल पर आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण किया और 17 बार कृष्ण बलराम इसको मुंह की खिलाए। अंत में परास्त हो करके यह वापस गया। 18वीं बार इसने क्या किया कि ब्राह्मणों की सेवा पूजा कर ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने देखा कि आज यह जरासंध ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहा है। भगवान कहते हैं, जहां ब्राह्मण की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है, मैं वहां पे सब कुछ छोड़ देता हूं। ब्राह्मण के लिए भगवान धरणीधर हो जाते हैं। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम विप्र प्रसादात, कमलाबरो हम विप्र प्रसादात, अजिता जितु हम विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान कहते हैं, आज जरासंध ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है, ऐसे में अब यहां पे रुकना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण और बलराम उस समय देखे कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों से अपना अपमान समझ करके उन्होंने कहा, यदुवंशियों ने मेरा अपमान किया है, मैं ऐसी संतान उत्पन्न करूंगा कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा, उसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। और वही कालयवन को उत्पन्न किया, उसे कोई मार नहीं पाएगा, ऐसी संतान उत्पन्न किया गर्गाचार्य जी यदुवंश में। तो वही कालयवन उत्पन्न किया गया। कालयवन बहुत भयंकर था और यह जरासंध का परम मित्र था। जरासंध के साथ साथ यह आक्रमण किया, अवाया पूरे मथुरा मंडल को घेर लिया। भगवान जान रहे थे। रात्रि में ही विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। विश्वकर्मा जी रात्रि भर में द्वारिकापुरी का निर्माण करने के बाद रात्रि में ही समस्त मथुरा वासियों को उठा कर ले जाकर के द्वारिका में स्थापित कर दिया। और इधर जो है कृष्ण बलराम देखे पूरे मथुरा को घेर करके चुनौती पत्र दिया युद्ध करने के लिए, और पूरे मथुरा को जब घेर लिया और घेर करके आग लगा दिया। और भगवान श्याम सुंदर बलराम वहां से चले। बलराम जी तो वहां से छलांग लगाए आए। मार्ग में महाराज रेवत अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ किए। और क्योंकि रेवती बहुत बड़ी थी, त्रेता युग से प्रतीक्षारत थी, इतनी लंबी थी कि बलराम जी ने अपने हल से उठा करके
दवा के बराबर किया, इसके बाद विवाह किया। भगवान श्याम सुंदर चले गए, आगे चले जा रहे प्रभंसर पर्वत के पास पहुंचे, वहां देखा क्या, अंदर गुफा में गए, महाराज मुचकुंद जो है अयोध्या के महापराक्रमी राजा विश्राम कर रहे थे। देवासुर संग्राम में गए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन वहां पे देखा युद्ध करते करते कई सारी पीढ़ियां बीत गई। देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा अब तो आपके समय कोई मिलेगा नहीं। कहा मुझे बहुत थकान लगी, कहा आप जाइए गुफा में विश्राम कीजिए और आपको कोई नहीं जगाएगा, जो जगाएगा उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, जल जाएगा और आपको जो है भगवान नारायण का दर्शन भी होगा। महाराज मुचकुंद आज वहीं सो रहे हैं इन गुफा में। कालेवन आया, आगे आगे भगवान श्री कृष्ण पहुंच करके पीतांबरी उड़ा दिए महाराज मुचकुंद को, स्वयं कंदरा में छिप गए। यह कालेवन आया, देखा, कहा यहां नखड़ा बना करके लेटे हो, और लगा पैर पे पैर मारने, पैर पे पैर मारने लगा। पता लगा दृष्टि खुली महाराज मुचकुंद की, सामने यही पड़ा और दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब भगवान श्री कृष्ण उस गुफा से बाहर निकले, महाराज मुचकुंद को दर्शन दिया। महाराज मुचकुंद ने इस व्यक्ति के विषय में पूछा, सारा वृतांत सुनाया कि मैं नहीं मार सकता था, इसलिए आपकी दृष्टि से जलना था, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। महाराज मुचकुंद को दिव्य दर्शन दे करके वहां से भगवान श्याम सुंदर सीधे आए द्वारिकापुरी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका में भगवान पधारे और यहाँ पे बड़ा सुंदर ढंग से चल रहा है। इधर जो है विदर्भ राजकुमारी महाराज भीष्मक की पुत्री माता रुक्मिणी, यद्यपि भगवान श्याम सुंदर को नहीं देखा है, लेकिन मन ही मन उनकी यश और कीर्ति को सुन करके मन ही मन भगवान श्याम सुंदर का वर्णन कर लिया था। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, 6वें नंबर पे माता रुक्मिणी थी। सबसे बड़ा था रुक्मी और रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और 6वें नंबर पे थी रुक्मिणी। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन रुक्मी जो है भगवान श्री कृष्ण से द्रोह करता था। शिशुपाल आदि जैसे जरासंध, तमाम ऐसे जो आतताई दुष्ट स्वभाव के जो राजा थे, इनसे इसकी मैत्री थी। कहते हैं दुष्ट की दुष्ट से ही प्रीत ज्यादा रहती है, और सज्जन सज्जनता के साथ रहते हैं, दुष्ट दुष्टता के साथ रहते हैं। और रुक्मी थोड़ा दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए जो है यह दुष्ट राजाओं का संगत किया। परिणाम स्वरूप महाराज भीष्मक ने रुक्मिणी की बात को समझकर और भगवान श्री कृष्ण से अपार प्रेम अपार स्नेह था महाराज भीष्मक के हृदय में, और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र के साथ ही करूंगा। और जैसे इतना विचार ले आए, इस बात को, इस प्रस्ताव को जब बड़े पुत्र रुक्मी के साथ रखा, रुक्मी ने कहा पिताजी आप भी कैसे भगोड़े के साथ आप निर्णय, अरे मेरी फूल जैसी बहन, मेरी बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ जिसका कहीं कोई सम्मान नहीं। अगर आपको ठीक से रिश्ता देखना नहीं आता है, आप अगर ठीक से विचार नहीं कर पाते हैं, गुण दोष की पहचान नहीं है आपको, तो आप कृपया मत इस पे विचार कीजिए, हम विवाह कर देंगे देखता करके। महाराज भीष्मक ने कहा बिल्कुल कर सकते हो भाई, पिता का जितना अधिकार होता है उतना ही अधिकार
भाई का भी होता है। बड़ा भाई ठीक पिता के ही समान बहन के साथ जो प्रेम करना चाहिए पितावत बड़ा भाई कर सकता है, तो तुम भी कर सकते, ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, करो। इसने क्या किया कि इधर वार्ता हुई नहीं कि उधर जाके पहुंचा चेदी नरेश, शिशुपाल के साथ जाकर के विवाह सुनिश्चित कर दिया और कहा कल बारात आ रही है। आकर के महाराज भीष्म से बताया, कहा बेटा बहुत जल्दी कर दिए, कहा पिताजी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, खराब काम हो उसे टाल देना चाहिए, अच्छा काम हो उसे नहीं रोकना चाहिए, तत्काल जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। जब ये बात माता रुक्मिणी को पता लगी तो रुक्मिणी मैया ने क्या किया, अपनी भाभी से इस बात को रखा। भाभी ने कहा अगर तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, कृष्ण के साथ अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो एक काम करो, ब्राह्मण हाथ पे हाथ रख करके मत बैठो, ब्राह्मण देव को बुलाओ और उनको जो है पत्र लिखकर संदेशा भेजो। और ब्राह्मण देव आए, पत्र लेकर के भेजा, पत्र लेकर के ब्राह्मण देव पहुंचे भगवान द्वारिकाधीश के पास। भगवान द्वारिकाधीश पत्र को प्राप्त किए। पत्र को प्राप्त करने के बाद कहा इसमें क्या लिखा है, कहा आप पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, आप कृपया पढ़ करके सुनाइए इसमें क्या है। तो ब्राह्मण देव ने पत्रिका को बांचा, उसमें लिखा था, हे श्याम सुंदर, मैंने तो आपको देखा नहीं है, लेकिन मन से ही मैंने आपको आपके बल और पराक्रम को सुनकर के वर्ण कर लिया है, अतः आप मेरा पानी ग्रहण करें, नहीं तो शेर का भाग श्रृगाल आज ग्रहण करने जा रहा है, अतः भविष्य सभा में आकर के मेरा पानी ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण सबको सुन करके ब्राह्मण देव की सेवा कर विधवत खिला पिलाकर संतुष्ट करके, और फिर जो है भगवान श्याम सुंदर ने दारुक से कहा, दारुक भगवान के सारथी थे, दारुक से कहा कि दारुक चारों घोड़ों को नादो। सैब सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़ों को उस रथ में जोता गया, और जोत करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि पहले ब्राह्मण देव को बैठाया, और ब्राह्मण देव को बैठा करके फिर स्वयं पीछे बैठे, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि अनार्थ देश से निकलते हुए सीधे विदर्भ देश में जा पहुंचे, और कुंडली नरेश महाराज भीष्मक इधर जो है विवाह की तैयारी विधिवत धूमधाम से कर रहे हैं, और तिलक की सारी सामग्री लेकर के जा रहे, तो भगवान श्याम सुंदर सामने से दिखे, देख करके तुरंत दर घूम पड़े। महाराज भीष्मक के पीछे पीछे जो तिलक की सामग्री थी सब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ गई, और बाद में वहां से इधर माता रुक्मिणी गौरी मैया का पूजन करने के लिए आई थी, और गौरी मैया का पूजन की, पूजा करके निवृत्त हुई। भगवान श्याम सुंदर भरी सभा में अपनी मुस्कान से सबको मोहित करते हुए सीधे पहुंचे गौरी मैया के मंदिर में। उनके माता पार्वती के मंदिर में माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके सीधे वहां से 9 2 11 हो जाते हैं। लेकर के वहां से जब भगवान श्री कृष्ण चले, और चलते चलते जाते जाते देखा जब कुछ दूर निकल गए, तब इन जो सेवक वहां पे पहरेदार थे उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा भैया हम लोग काहे को यहाँ पे उपस्थित हैं, कहा रुक्मिणी की सेवा में, कहा रुक्मिणी तो गई, तब कहा भैया ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। सारे के सारे लोग जो है अंत में पीछा किए, इधर रुक्मिणी को जब पता लगा, कहा ये छलिया कब आ गया। जरासंध ने कहा भैया तो मर गया था, ये कैसे आ गया, बड़ा छलिया है। और इधर जो है शिशुपाल की हालत खराब है। बताइए दुल्हा अगर आवे मंडप में थे बारात लेकर के आवे और पता लगा दुल्हन पहले गायब, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसकी सारी इज्जत चली गई। अब इसकी यही हाल है। गोस्वामी जी ने मानस की पंक्ति के माध्यम दर्शाया, दुल्हीन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हीन लई गए, दुल्हीन लई गए लक्ष्य निवासा,
मोही निलई गए लक्ष्य निवासा, पर समाज सब भयहु उदासा, पर समाज सब भयहु उदासा, पर समाज सब भयहु उदासा, भयहु उदासा, भयहु उदासा। और इधर भगवान रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करते हैं कहा? द्वारिका में। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी ने संकल्प किया, कहा मैं जाऊंगा, कृष्ण को मारूंगा, अपनी बहन को लेकर के आऊंगा, शिशुपाल के साथ विवाह करूंगा। अगर ऐसा न कर सका तो यहाँ कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो चला गया। अब चला गया, भगवान श्री कृष्ण को ललकारने लगा। भगवान श्री कृष्ण रथ को रोक करके जो ही मारना चाहे, रुक्मिणी पांव को पकड़ करके कहेंगे नहीं प्रभु, इतिहास के पन्नों में है अंकित हो जाएगा कि एक बहन ने विवाह तो किया लेकिन उसे मृत्यु दंड दिला करके, मुझे मेरे मत्थे पे यह कलंक मत लगाइए प्रभु, अतः कृपा ऐसी कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अपमानित करके उसे छोड़े। इधर बलराम जी जब पता पाए कि कृष्ण गए हैं कुंदनपुर, तुरंत जो है नारायणी सेना तैयार करके आ रहे थे, मार्ग में ही मिल गए। रुक्मी को समझाया बुझाया, रुक्मी फिर लौट करके कुंदनपुर नहीं गया और यहीं पे भोजकट नाम की नगरी बसा करके यहीं पे रहने लगा। इधर भगवान द्वारिकाधीश आए। द्वारिकापुरी में बड़े ही धूमधाम से माता रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विधिवत विवाह होता है। दुल्हन की तरह द्वारिकापुरी सजाई गई और द्वारिका में भगवान का सुंदर विवाह होता है। प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। माता रुक्मिणी को प्रथम जन्म लिए, पैदा होते ही विशंबरासुर ने जो है हरण कर लिया, क्योंकि उसे मृत्यु का भय था। अवंत में वही कुछ बड़े हुए शंबरासुर के यहाँ ही बाद में जो है शंबरासुर का वध करके अपने पत्नी के साथ, भानुमति के साथ यहाँ पधारे और भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। एक दिन भगवान बैठे थे, उन्हें हाथ बताओ, उसी समय कोई दिक्कत नहीं। राधा माधव भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसमें वैसे देखिए कथा का कोई आदि अंत नहीं है, जितना कहा जाए उतने, केवल हम भी इसमें का कोई गहराई में थोड़ी जा रहे हैं, हम भी केवल स्पर्श ही कर रहे हैं। इतनी अगाध है कथा, ये महीनों महीनों तक चलती रहे, ऐसे वर्षों तक, वर्षों वर्षों चलती रहे, लेकिन पूर्ण होने वाली नहीं है। ये भगवान की कथा लालित्य और रस से भरी हुई है और इसको जितने गाया जाए उतने कम है। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा मृत्यवृंदा के साथ हुआ और छठा जो है सत्या के साथ हुआ। सातवां लक्ष्मणा के साथ हुआ और आठवां भद्रा के साथ हुआ। ये 8 पटरानियां हैं भगवान की और 16,100 राजकुमारियों का हरण करके भौमासुर, ये पृथ्वी का पुत्र था, ये पृथ्वी पुत्र था, इसका नाम भौमा, भौम माने पृथ्वी, ये पृथ्वी से उत्पन्न था, भौमासुर था। इसने क्या किया कि जितने राजा थे सब राजाओं को परास्त करता, उनके यहाँ की जितनी सुंदरियां राजकुमारियां होती उन सबका अपहरण करके ले आता। इसने एक संकल्प लिया था कि जिस दिन 20,000 राजकुमारी हो जाएंगी, उन सब समस्त राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में मैं 20,000 पत्नियों का स्वामी बन जाऊंगा। लेकिन इसकी मनसा अधूरी रही। इधर जो है सत्यभामा मैया को साथ लेकर के भगवान श्याम सुंदर पधारे, भौमासुर का वध किया। लेकिन पहले मुर नामक दैत्य था, भगवान ने
उस मुर नामक दैत्य का काम तमाम किया, तभी से भगवान का नाम क्या पड़ा, मुरारी। बोले कृष्ण मुरारी भगवान की। मुर माने राक्षस जो था, अरि माने शत्रु, जो मुर नामक राक्षस का जो वध किया हो वही तो है मुरारी। भगवान मुरारी ने मुर नामक असुर का वध किया। इसके बाद फिर जो है उस भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर का उद्धार करने के बाद भगवान ने कहा, ये देवियों अब तुम जहां चाहो जा सकती हो, तुम स्वतंत्र हो। इन 16,100 राजकुमारियों ने कहा, हे प्रभु आप कह रहे हैं जहां चाहो तहां जा सकती हो, तुम लोग स्वतंत्र हो, तो बताइए मैं कैसे मैं कहां जाऊं, मुझे दूषित मान करके मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मेरे माता पिता ही मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम सब सारी राजकुमारियां एक साथ आपको ही पति रूप में वर्ण करती हैं, आप हम सबका जो है पाणी ग्रहण स्वीकार करें। भगवान श्याम सुंदर ने एक ही मुहूर्त में, एक ही क्षण में 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह संपन्न किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 पत्नियां हैं। इस प्रकार भगवान के सुंदर ये विवाह हुए, और जितनी रानियां हैं उतने महल, उतने सेवक, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है, और सबके महलों में भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। एक एक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, इस प्रकार भगवान की संतति हुई। इसके बाद धीरे धीरे नाती पोते कितने बढ़े, बहुत आगे, बहुत तमाम सब सारी लीला है। तो अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण का सार यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप ताप को नष्ट करने वाला भगवान नाम संकीर्तन है इस कराल कलिकाल में। और भगवत कथा के माध्यम से अपने मन वाणी को पवित्र किया जाता है, क्योंकि यह परमहंस संहिता है। जो बीत राग होते हैं या हमारे मन में जो तमाम तरह के राग और द्वेष या ईर्ष्या, मद, मोह है, वह सब नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता का ही आश्रय लिया जाता है, ताकि इस धराधाम से जो प्रेम है, जो आसक्ति है, वह सब छूट जाए, प्रभु से केवल प्रेम हो जाए। बोले श्याम सुंदर भगवान की, राधा माधव भगवान की। तो इस प्रकार भगवान के ये जो 16,108 विवाह हुए, साथ साथ अपने परिकर के साथ भगवान घूमने टहलने प्रवास क्षेत्र में गए। वहां पे देखा भगवान के जो नाती पोते थे, जाकर देखे कि एक कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट को देख करके सारे लोग आए, कहा इतना बड़ा गिरगिट तो हमने देखा नहीं। भगवान श्री कृष्ण आए, पूछे भैया तुम कौन हो, काशित तुम? इन्होंने कहा महाराज मुझे जानते नहीं। अरे मैं बहुत बड़ा राजा नृग, 1-1 लाख गाय मैं प्रतिदिन दान करता था। कहा इतने बड़े दानी थे, लेकिन फिर भी आप गिरगिट बनकर पड़े। कहा यही तो बात है, दान करता रहा ब्राह्मणों को, वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके मैं दान करता रहा, लेकिन थोड़ा सा अपराध बन गया। एक गाय जिस ब्राह्मण को मैंने दिया, वो गाय ब्राह्मण देव लेकर के गए, उनके यहां से गैया छुड़ा करके चली आई, मेरी गायों की झुंड में मिल गई, और हम समझ न पाए, और गैया फिर दूसरे ब्राह्मण को दान दी गई। वो ब्राह्मण देव लेके जा रहे थे, मार्ग में वही ब्राह्मण जिनकी यहाँ भगी थी, वो ब्राह्मण मिल गए। कहा तो गैया मेरी है। ब्राह्मण देव ने कहा गैया तो हम पाए, हमें दान मिली है, आपकी कहां से हो गई? कहा नहीं मेरी गैया है। और दोनों आपस में लड़ बैठे। कहा चलो महाराज इसका निर्णय करेंगे। जब मेरे यहाँ आए तो मैंने कहा ब्राह्मण देव अब तो मैंने उनको दे दिया है, आप दूसरी गैया ले लो।
ब्राह्मण देव ने कहा नहीं, मुझे तो वही गैया चाहिए। ब्राह्मण देव ने अंत में श्राप दे दिया, कहा राजन तुम गिरगिट की तरह अपने बात को बदल रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, गिरगिट हो जाओ। अब श्राप दे दिया, यही अपराध है मेरा और मैं आज गिरगिट होकर पड़ा हूं। लेकिन प्रभुपद पे की मिटा सो पापा, आज मैं आपका दर्शन प्राप्त किया तो मेरा सारा पाप ताप नष्ट हो गया। दिव्य देह धारण करके परम धाम को पधारे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ को संपन्न किया। राष्ट्रीय यज्ञ में जब तक सारे राजा सुकृति न देते तब तक वह यज्ञ संपन्न न मानी जाती। जरासंध ने सुकृति दिया ही नहीं। अंत में उस राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को साथ लेकर के पहुंचे वहां जरासंध के यहाँ। जरासंध का कार्य था कि नित्य प्रतिदिन सुबह स्नान पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देता था। तो ब्राह्मण सब लाइन में लगे रहते थे, ये भी ब्राह्मण वेश में थे, लाइन में लगे और जैसे हाथ किया तो हाथ में जो है वो धनुष बाण चलाने का जो है घट्टा दिखाई दिया अर्जुन के, और भीम के हाथ में गदा का घट्टा दिखाई दिया, और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र का उंगली का जो है घर्षण करने का निशान दिखाई दिया। कहा वैसे तो तुम लोग ब्राह्मण हो नहीं, वीर जैसे लग रहे हो, तुम लोग ब्राह्मण वेश में आए हो, जरासंध ने कहा, लेकिन बताओ लो भिक्षा लो। कहा हमें भिक्षा नहीं लेंगे, हम भिक्षा अपनी इच्छा के अनुसार लेंगे। कहा क्या लेंगे? कहा हमें जो मांगो दोगे। कहा हम बिल्कुल देंगे। कहा लेकिन एकांत में आइए। एकांत बुलाकर कहा हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। कहा युद्ध की भिक्षा? अनुमान लगाते 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 लगा लिए तो वही द्वारिकाधीश कृष्ण है जिससे मैं 17 बार जो है मैं इसे मुंह ही खाया हूं, किसी ढंग से ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कर 18वीं बार मैं इसे जीता हूं। अगर मैं इससे अब की बार भिड़ गया सब जान लीजिए सारी इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। इसलिए कहा तुम भगोड़े हो, तुमसे तुम्हारे साथ हमारा क्या युद्ध होगा, हमारी तुम्हारी क्या बराबरी, तुम तो भाग जाते रण छोड़ करके, इसलिए हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह करके पिन छुड़ाया। कहा अर्जुन, कहा तो बच्चा है क्या मुझसे लड़ेगा? कहा भीम, कहा हाँ ये भी लड़ नहीं हुए, लेकिन चलो कुछ देर तक कुछ समय तक ये ठीकेगा, ये ठीक है। इसी से कहा तो ठीक है। मल्लशाला प्रभात होते ही खुद ही बनी, मल्लशाला बनी। इसके बाद जरासंध और भीमसेन से युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध हो रहा है, एक दूसरे को उठा उठा करके पटके और बाजते 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 उसके बाद जरासंध को उठा करके पटक करके भीमसेन उसके एक पैर को नीचे दबावे पैर से और एक पैर को पकड़ करके चीर करके फेंक दे। चीर कर खड़े खड़े जब चीर करके फेंक दे तो पता लगा कुछ देर बाद फिर जाकर समझ जाए, फिर खड़ा हो जाए वो लड़ने के लिए। अब यही क्रम जो है दिन भर पूरा चलता रहा। भीमसेन की हालत खराब। अरे 10-10 हजार हाथी का बल जिसके अंदर हो, भीमसेन साधारण थोड़ी नहीं है। पकड़ करके फाड़ करके फेंक दे, फिर जो है थोड़ी देर फिर जो जुड़ जाए आपस में। यह क्रम चलता रहा पूरे शाम तक और लगे रहे। भगवान श्री कृष्ण जब शाम को जब युद्ध समाप्ति को हुआ तब भगवान श्री कृष्ण से भीमसेन कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश कृष्ण ये बताओ तुम कैसे महा भयंकर राक्षस से मुझसे भिड़वा दिए हो? वो मरता है ये नहीं, उसे फाड़ फाड़ करके फेंक रहे, मर नहीं रहा है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे द्वारिकाधीश, भैया भीम आप मेरी तरफ देखते नहीं हो, आप बस भिड़ जाते हो। कम से कम मेरी तरफ एक बार देख तो लिया करो, एक बार मेरी तरफ देख तो लिया करो, तब युद्ध किया करो। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन मल्लशाला हुई। उस मल्लशाला में भीमसेन उठा करके पटके तो भगवान श्री कृष्ण जब कई बार पटके तो एक पत्ती उठाए और चीर करके जब चीरे देखा कहां से फाड़ना चाहिए फाड़े तो फाड़ दिए, लेकिन फेंकते नहीं देखे कि कैसे फेंकना है। और फेंकना न दे करके उस दिन भी वैसे व्यर्थ गया उनका। तीसरे दिन में क्या किया कि जब देखा हो पत्ती फाड़ करके फेंकते एक इधर, तब भीमसेन की बुद्धि में आई। इसके बाद पटक करके जरासंध को फाड़ करके भगवान ने
जरासंध के एक दाहिने वाले हिस्से को बाईं तरफ फेंका और बाएं वाले हिस्से को दाहिनी तरफ फेंका। इसके बाद तब जरासंध का अंत हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। जरासंध के मरने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण आए पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में, और राष्ट्रीय यज्ञ में दुर्योधन आदि ये सब बुलाए थे शिशुपाल को अग्र पूजा देने के लिए। लेकिन उसे आने में थोड़ा विलंब हुआ कि भगवान द्वारकाधीश को अग्र पूजा दे दिया, अग्र पूजा कर दिया। इससे दुर्योधन आदि को बहुत बुरा लगा और शिशुपाल को बहुत बुरा लगा। भगवान द्वारकाधीश को ये लगा गाली देने। गाली देते 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 इधर भीमसेन खिसिया रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मना किया, ना भीम भैया कुछ मत कहो, मैंने वचन दिया है इसकी मां को, मेरी बुआ है, मेरी बुआ का लड़का है, और मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है कि 100 गाली में 100 गलती इसकी मैं माफ करूंगा। 100 से जैसे 101 होगा फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये गाली पे गाली देता गया। जैसे 100 गाली दिया, भगवान द्वारकाधीश कहे शिशुपाल सावधान, अगर एक भी गाली दिया तूने तेरी खैर नहीं। हाथ फिर क्या करोगे, चलिए द्वारकाधीश तुम क्या करोगे। गाली दिया कि भगवान द्वारकाधीश ने सुदर्शन चक्र उठाया और उसके सिर को छेदन कर दिया, सिर कट गया। और कटने के बाद गाली यद्यपि दिया लेकिन फिर भी उसकी जीवात्मा आकर के उसकी ज्योति जो थी आत्मा की आकर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इसके बाद उस राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण पत्तल उठाने का कार्य कर रहे थे। सारे लोग परसने में लगे थे, लेकिन भगवान द्वारकाधीश ने कहा ना भैया, हम केवल पत्तल उठाएंगे, ये सेवा मुझे दे दीजिए। पत्तल उठाने का कार्य भगवान द्वारकाधीश कर रहे हैं। इधर दुर्योधन क्रोध में आकर के अपने मित्र का वध होने पर इसने क्या किया कि लगा जो है जहां 1 रुपया खर्च करना था वहां 4 रुपया खर्च करने लगा, 4 गुना सामग्री लुटाने लगा। तो जब 4 गुना बढ़ावे, जब 4 गुना फेंके तो 8 गुना बन करके आवे। उसको ऐसा था, वरदान था कि अगर ये 1 गुना खर्च करेगा तो 2 गुना होके आएगा, 4 गुना आएगा। अब ये भीमसेन को अच्छा लगा। भीमसेन कहने लगे कि तुम इस प्रकार भाई वस्तु को क्यों अनावश्यक ढंग से लुटा रहे हो। भगवान द्वारकाधीश ने मना किया, कहा ऐसा है कि देखो मना मत करो, वो जितना लुटा रहा लुटाने दो, जितना लुटावे उतने बढ़ चढ़ के आवे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हुआ। उसी राष्ट्रीय यज्ञ में जल को थल में देखा, थल में जल को देखा, उसी में फिसल कर गिरा था, जिसमें द्रौपदी ने कह दिया था अंधा का बेटा अंधा होता है। परिणाम स्वरूप वही महाभारत का कारण बना। महाभारत में कौरव सब के सब मारे गए, लेकिन अंत में वही 5 पांडव हस्तिनापुर गद्दी पर विराजमान हुए। अंत में सब कुछ छोड़ करके महाराज परीक्षित को सौंप करके स्वर्ग सिधार गए। आज महाराज परीक्षित मरणासन व्रत लेकर के सुख तीर्थ में बैठे हुए हैं। सुख तीर्थ में बैठे हुए महाराज शुकाचार्य जी आज इनके समस्त संशय का समाधान कर रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और सुनाते सुनाते अंत में महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने सुनाया, लेकिन आज तक आपने यही नहीं सुनाया जो आज तक कथा में कभी नहीं सुनाया। क्या भगवान के कोई मित्र भी थे? बाल सखा भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के सुंदर चरित्रों का वर्णन किया। सुदामा जी ने जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते वक्त उस समय जो गुरुमाता ने चना दिया था उसको स्वयं सुदामा जी ने ग्रहण कर लिया। परिणाम स्वरूप उसका जो है
कितना बड़ा दरिद्र भोगना पड़ा। तो कहते हैं किसी का अंश नहीं खाना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। लेकिन आजकल तो ये प्रथा चल गई है, भैया अगर नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चा कैसे जीवित रहेंगे। इस प्रकार के सब छल छद्म करके अपने अपनी कमाई में सब लगे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता जो है, यह सबको यही शिक्षा देती है कि जेन मित्र दुख हो दुखारी, तिलहि बिलोकत पातक भारी। मित्र का दुख दुख गिर मेल समाना, मित्र का दुख गिर मेल समाना, आपन दुख निज रज कर जाना। और भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए सुदामा जी की पत्नी सुशीला एक बार नहीं अनेकों बार 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 जो है यह प्रेरित करती है कि प्रभु स्वामी आपके एक बाल सखा थे, कभी वो जो है आपने बताया कि आपके साथ पढ़ते थे, आज वो बहुत बड़े राजा हो गए हैं। आप अगर उनके पास जाएं, हम सबकी जो दरिद्रता है यह दूर हो जाए। सुदामा जी कहते हैं देखो, मैं ऐसे अपनी यह दरिद्रता या दुख भरी दास्तान लेकर के मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन जैसे चल रहा है ऐसे ठीक है। सुदामा जी गरीब थे कि ना कि दरिद्र थे। और सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द आया ही नहीं है। भागवत जी में दरिद्र शब्द आया है सुशीला के लिए, क्योंकि सुशीला ने याचना कर लिया, मांग लिया। सुदामा जी ने कभी मांगा ही नहीं, सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं, इसलिए उनके लिए ऐसा शब्द है ये नहीं। और सुदामा जी कहते हैं मैं मित्र के यहां कैसे जाऊं, ऐसे जाना ठीक नहीं है। फिर मित्र के यहां अपना दुख लेकर के जाए, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। यद्यप अपने क्षेत्र में यह एक गीत भी गाया जाया करती है, गाते हैं, बाबू बजरंगी सिंह भी कभी कभी गाते थे। हमें याद आ गई वो पंक्ति दो ठे, आइए सुनते हैं। हर मड़ई में जिंदगी बीतई पगली, हल हम हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। मड़ई में जिंदगी बीतई पगली, मड़ई में जिंदगी बीतई पगली। भूल हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूल हरि के दुआरे। महल अटारी उनकर मड़ई हमार बा, महल अटारी उनकर मड़ई हमार बा। ई है हवा ई है पानी हरि जू के द्वार बा, ई है हवा ई है पानी हरि जू के द्वार बा। दुखवई के जिन बीतई पगली, हम दुखवई के जिंदगी बीतई पगली। भूल हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूल हरि के।
देख, लीलाधर के लीला देख, यही विचार बा, कर जान मुट्ठी भर चनवा के अब ही उधार बा, मुट्ठी भर चनवा के अब ही उधार बा। यही दुख वात जिन बितौबे पगली, भूल हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूल हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूल हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। यही मरई में जिंदगी बितौबे पगली। हम हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, हम हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। इस प्रकार सुदामा जी मना करते हैं। बहुत कहने पर सुदामा जी तैयार होते हैं। 2-4 घर से तंदुल चावल मांग कर ले आती हैं। चाहते तो एक ही घर से एक किस्म का चावल ले आते, लेकिन नहीं, कई घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। किसी घर से चावल छोटा है, किसी से बड़ा है, कहीं से और कहीं से टूटा है, कहीं किनकिए है। इस प्रकार लेकर के आई और बांध करके ऐसे कपड़े में रखी। इतना जर्जर कपड़ा है, कपड़ा तो ये नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलते हैं तो संत अगर मिल जाए तो उससे बड़ा कोई सुख है ये नहीं। संत अगर मिलेगा तो केवल भगवान की वार्ता करेगा, संसार की चर्चा नहीं करता है, भगवान की चर्चा करता है। और संसार में सबसे बड़ा अगर दुख है तो सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। खाने को न व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न उठने की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, सब अव्यवस्था है। तो सबसे बड़ा दुख है दरिद्र। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस प्रकार सुदामा जी को तंदुल बांध करके दिया, 2-3 मुट्ठी, और लेकर के गए। भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए पहुंचे सुदामा श्री कृष्ण जी की द्वारिकापुरी नगरी में। वहां पहुंचने के बाद जैसे सेवकों से जनाया, आजकल ये प्रथा चल गई है, सुदामा जी के वेश में बन जाएंगे, 2 लाठी ले खड़ा हो जाए, ऐसी कैचा बनाई करके कहीं भैया सुदामा जी आएंगे, सुदामा जी को धक्का देंगे, सुदामा जी गिर जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। और सुदामा जी जाते हैं, सुदामा जी को देख करके सेवक जा करके भगवान द्वारिकाधीश से जब यह संदेशा देते हैं, द्वारिकाधीश आधा शब्द सुनते हैं सुदाम, और तुरंत वहां से दौड़ करके भगवान द्वारिकाधीश आते हैं, सुदामा जी को हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगा करके ले आए। निज आसन बैठारन आनी, रुक्मिणी जी के महल में बैठाए और बढ़िया से पद पखार की अत पूजा, चरण प्रक्षालन करते हैं और बार बार पूछते जा रहे हाल समाचार। सब पूछते पूछते अंत में भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है, कहा कुछ नहीं दिया है, लेकिन खींचते 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 अंत में हाथ से टेढ़ किए थे, हाथ खींचा तो निकली पोटली, और निकाल करके भगवान द्वारिकाधीश खोल करके उसमें से एक मुट्ठी खाए। और दूसरे की जब खाने लगे तुरंत सत्यभामा मैया थी, पकड़ ली हाथ को, कहा अरे प्रभु पेट खराब हो जाएगा, कच्चा चावल है ना, मत खाइए, कच्चा चावल है मत खाइए। लेकिन कच्चा चावल खाने का हमने एक, हमारे तिवारी जी हैं सुल्तानपुर में है, गया जगन्नाथ जी गए वहां यात्रा पे, कच्चा चावल 2 किलो चावल रहा, चुरौगन को वैसे चबाई ले गए। कहन भैया गजब, आज भी कहावत होती है। तो लौट के आए तो भात दिए, तो कथा सुनने के लिए हमें बुलाए थे, महाराज जी कथा हम आप सुनेंगे, तो हमने उनको कथा सुनाया। आज भी उस परिवार में जाते हैं, बहुत सारे जजमान, बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे जाते आते रहते हैं, काफी लंबा परिवार हो गया है। हालांकि हमने दीक्षा किसी को नहीं दी है,
हमने आज तक किसी को शिष्य बनाया ही नहीं, बस खाली हमारे जजमान है, बस चेला नहीं है। हमने चेला बनाया, हमने कहा चेला बनाने में कहीं मेला लगे और मेला में हो जाए सब गड़बड़, इसलिए चेला बनाना ठीक नहीं, चेला बने रहो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार जो है सुदामा जी के सुंदर चित्रों के माध्यम से भगवान यह जनमानस को यह दर्शाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा जी की जो मित्रता है अपने में बड़ी अद्वितीय है। भगवान देते हैं तो ऐसा देते हैं कोई जान नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कब दिया कैसे दिया। और भगवान जब लेते हैं तो ऐसा लेते हैं कोई देख नहीं पाता है, कोई समझ नहीं पाता कब लिए कैसे लिए हैं। लेते हैं तो चार हाथ से लेते हैं और देते हैं तो चार हाथ से देते हैं। तो चार हाथ से देंगे तो कितना आप लुटाएंगे, फिर भी रह जाएगा। अगर चार हाथ से लेंगे तो कितना आप बचाएंगे, सब लूट लेंगे, ले लेंगे। दो हाथ से कितना बचाएंगे। तो भगवान सबको देने लेने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ पे महाराज परीक्षित मरणासन व्रत लेकर के बैठे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं अब तो तुम्हें कोई भय नहीं। कहा मुझे कोई भय नहीं। और सुखदेव जी अंतिम उपदेश करके वहां से चले जाते हैं। और इधर जो है महाराज परीक्षित ध्यान को लगाते हैं, ध्यान लगा करके बैठते हैं, अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में कसते हैं, भगवान श्याम सुंदर के पाद पद्मों का चिंतन करते हुए परम धाम को पधारते हैं। इसके बाद तक्षक आता है। तमाम घेराबंदी थी, तमाम सुरक्षा थी, लेकिन फूल में फल में वो कीड़ा के रूप में आता है। जो ही दिया देखते देखते विशाल काय होता है और तक्षक महाराज परीक्षित को जो है डसता है, लेकिन उसके पहले परम धाम को जो है गमन कर जाते हैं। गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान की कथा है यह परमहंस संहिता है। इसको जितना भी कहा जाए उतना कम है। आप लोग आए, देर आए, और ऐसे तो व्यवस्था बन जानी चाहिए, शुरू से आके सुने तो शुरू से लेकर अंत समझ में आता है। लेकिन अब जैसे कुछ लोग हो साथ जो होते रहते हैं, भैया फलाने के साथ मिले तो जय के जाते नहीं कैसे जाए। और ये जान लीजिए कि ये आपका गांव धन्य है, यह नगर धन्य है, यह स्थल धन्य है, आप सबका जीवन धन्य है, आप सबका वह क्षण धन्य है। सार्थक हो रहा है कि भगवत कथा में बीत रहा है। बाकी तो सबके जीवन में केवल प्रपंच के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, प्रपंच ही प्रपंच है। अब यही समय, यही जीवन सार्थक है जो भगवत कथा में सत्संग में लग जाए। तो इन 7 दिनों में जो भी मेरे द्वारा कही गई भागवत जी की कथा में आपके ग्रहण करने योग्य उसे ग्रहण कीजिएगा, और जो अग्राह्य हो, जो ग्रहण करने योग्य न हो, उसको आप लोग मत ग्रहण कीजिएगा। वाणी है, पंच भौतिक शरीर है, इसके द्वारा तमाम त्रुटियां होती रहती हैं। उन सब सारी त्रुटियों पर न ध्यान देते हुए केवल भगवान की कथा का और उनकी लीला रूप धाम का चिंतन ही कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर। ये कथा जो है आपके यहाँ की और भी अन्य जगह की कथाएं जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल श्री पुष्कर जी महाराज के नाम से हमने अपना चैनल बनाया है। एक चैनल है मन का उद्गार, उस पर कथा तो डाले हैं, लेकिन अब उस पर मेरी कथाएं नहीं पड़ती हैं। हमने अपनी सारी कथा हमने अपने चैनल पे ही हम डालते हैं। उस चैनल का नाम है श्री पुष्कर जी महाराज भागवत कथा दुगौली खुर्द। इतना कहेंगे तो तुरंत वो कथा निकल के सामने आ जाए, यूट्यूब खोल करके। नहीं, दुगौली खुर्द कहिए, केवल इतना कही श्री पुष्कर जी महाराज भागवत कथा चाहे राम कथा कह दीजिए। हाँ तो मैं श्री नन्हे तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि आकर के व्यास जी को माल्यार्पण करें। श्री नन्हे तिवारी जी। श्री गिरधारी शुक्ला, श्री गिरधारी शुक्ला जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आकर के जो है माल्यार्पण करें। जय हो। श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे
स्कूल में हमारे गुरु थे, आकर के व्यास जी को माल्यार्पण करें। श्री जमादार सिंह जी आकर के व्यास जी को माल्यार्पण करें। श्री राम आश्रय सिंह मालिक, जिनका जीवन ही परोपकार में बीत रहा है, श्री राम आश्रय सिंह मालिक जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आकर के व्यास जी को माल्यार्पण करें। श्री बग्गड़ मिश्रा जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आकर के व्यास जी को पुष्प अर्पित करें। श्री मिश्रा जी, बग्गड़ मिश्रा जी। मालवा निकाल दई, अगर मालवा आओ नहीं कहते मैं जिससे कहते मालवा आओ तो उस मालवा निकाल दई। ये सब आपके चेला गुरु जौन कहीं तौन चेला सब करही का अनजान। एक सुनवा देते भाई विद्या से हेर लीजिए। हर चदरिया झील रे बीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झील रे रस भीनी चदरिया के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे बीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे बीनी अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी 9-10 मास बुनन में लागे 9-10 मास
उनन में लागे मूर्ख मैली कीनी चदरिया झीनी रे बीनी ये राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे बीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, हाँ जब मोरी चादर बन घर आई, मैं रंग रेज को दीनी चदरिया, मैं रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज में, ऐसा रंग रंगा रंग रेज में, लाल लाल कर दीनी चदरिया बीनी रे बीनी हे राम नाम रस बीनी चदरिया बीनी रे बीनी। ओढ़ चादर शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीन चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। ओढ़ चादर शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। लेकिन मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया